ओम शांति। मैं इस 5 तत्वों से बना हुआ शरीर को चलाने वाली शक्ति चेतन सत्ता आत्मा हूँ। मैं दोनों भ्रुकुटी के बीच जो ये अकाल तख्त है, इसमें बैठी हुई एक शांत, स्थिर, पवित्र, चमकती हुई ज्योति बिंदु चैतन्य सितारा हूँ। मेरा वास्तविक स्वरूप शांत पवित्रता है। वास्तविकता मेरा शांति है। मैं इस शरीर का आधार लेकर भल कर्म करती हूँ, मगर मैं इस शरीर के वश में नहीं आती हूँ, क्योंकि मैं इस संगम युग में मेरी आत्मा का जो पिता, परम पिता, परमात्मा शिव बाबा, उस शिव के शक्ति से भरपूर हूँ। मैं आत्मा अभी इस संगम युग में बाबा की शक्ति से शक्तिवान हूँ। परमात्मा शिव बाबा आकर मुझ आत्मा को फिर से वो स्मृति दिलाई है। मेरी जो शक्ति, मेरी जो गुण, जो मैं भूल चुकी थी, उस शक्ति को बाबा फिर से आकर उस शक्तियों का याद दिला रहे हैं। इसलिए मैं उस परमात्मा को शुक्रिया करती हूँ, क्योंकि मैं आत्मा शिव से ही शक्तिवान हूँ। उस सर्वशक्तिमान परमात्मा से ही मैं अभी आत्मा सर्वशक्ति और दिव्य गुणों से भरपूर हो रही है। तो बाबा आकर हमें सभी शक्तियों से, ज्ञान, गुण और परमात्मा शक्तियों से हमें ज्ञान रूपी अस्त्र शस्त्र से शक्तिशाली बनाते हैं। तो भक्ति में जिन देवियों का पूजा अभी चारों तरफ हो रही है, जिनका गायन पूजन हो रही है, वही मैं शिव शक्ति हूँ। मैं देवी हूँ। मैं जगत माता हूँ। मैं जगदम्बा हूँ। मैं ही दुर्गा हूँ। मैं काली हूँ। मैं ही देवी सरस्वती। मैं ही राधा। मैं ही महालक्ष्मी। मैं ही गौरी। तो
ये जो सारी शक्तियाँ हैं, जिन शक्तियों का पूजा अभी चारों तरफ हो रही है, भक्तों का जो पुकार चल रही है, तो इन सभी देवियाँ हम आत्माएं ही हैं, हम ही वो शक्तियाँ हैं। मंदिरों में जो अष्टभुजाधारी, जो दुर्गा का जो पूजा हो रही है, मैं शिव शक्ति बनकर उस मिट्टी की मूर्ति या पत्थर की मूर्ति में जाकर उनके आगे, उन मूर्ति के आगे अंदर में जाकर प्राण संचार करती हूँ। मैं अनुभव कर रही हूँ शिव बाबा की किरणें मुझ आत्मा में पड़ रही है और मेरे काया पूरे लाइट के बन गए हैं। और ये मेरा जो लाइट का शरीर है, उस जो पत्थर की मूर्ति है, उन ढांचा के अंदर में उस लाइट की शरीर में जाकर बैठ गई हूँ। उसके अंदर प्रवेश करके मैं उस पत्थर की प्रतिमा में चेतना बनकर उसमें प्राण लाई हूँ। और उस प्रतिमा के आगे कितने सारे भक्त आ रहे हैं। किसी ने शक्ति मांग रहे हैं। हर एक भक्त हर एक मनोकामना लेकर मेरे प्रतिमा के आगे प्रार्थना कर रहे हैं। मैं उनके हर एक मनोकामना का पूर्ण कर रही हूँ। उनके जीवन के हर एक दुख परेशानियाँ लेकर मेरे आगे प्रार्थना कर रहे हैं कि उनके जीवन से ये दुख परेशानियाँ सब कुछ ख़त्म हो जाए। तो मैं उनके अंदर के आत्मा के अंदर जो भी कमजोरियाँ हैं, जिनके वजह से, जिन विकारों के वजह से उनके जीवन में दुख है, मैं उनके हर एक दुख को ख़त्म कर रही हूँ। मेरे दृष्टि पड़ते ही उनके अंदर जो भी कमी कमज़ोरियाँ हैं, जिनके वजह से उनके जीवन में अभी इतना दुख है, वो सभी कमज़ोरियाँ ख़त्म होते गए और उनके मन में जो भारीपन था, जो दुख और गम और परेशानियाँ लेकर मेरे पास आए थे, मैं उनके सारे परेशानियों को हर लिया। मेरे हाथों में जो भी अस्त्र है, उनको देखकर उनके मन के अंदर शक्तियाँ आ रहे हैं। मेरे नैनों को देखकर उनके अंदर भी दिव्यता का गुण आ रहे हैं। मेरे हर एक अंग, हर एक अस्त्र को देखकर उनके अंदर भी हर एक अस्त्र का अर्थ और मेरे हर एक काया में जो दिव्यता है, मेरे पूरे काया में जो दिव्यता है, उनको देखकर उनके अंदर भी दिव्य गुण आ रहे हैं।
और उनके जीवन में जो भी कमी कमज़ोरियाँ है, दुख अशांति है, वो ख़त्म होते जा रहे हैं। इसलिए मैं नव दुर्गा हूँ। मेरी हर एक रूप का उनके पास साक्षात्कार हो रहे हैं। मैं काली बनकर जो भी विकारों के वश कर्म कर रहे हैं, उन आत्माओं के अंदर उस विकार को ख़त्म कर रही हूँ। कोई छोटी सी बच्चा एग्ज़ाम के आगे, परीक्षा के आगे सरस्वती माँ के आगे प्रार्थना कर रहे हैं कि उनके एग्ज़ाम बहुत अच्छे हो, वो उनका माँ बाप की नाम रोशन करे, वो जीवन में तरक्की करे। तो मैं सरस्वती माँ बनकर उनको आशीर्वाद कर रही हूँ कि वो एग्ज़ाम में, परीक्षा में सफल हो जाए। मगर उस स्थूल एग्ज़ाम के साथ साथ वो जीवन में भी, जीवन के परीक्षा में भी बहुत सफलता के साथ आगे बढ़े और इस पढ़ाई को जीवन में भी, समाज में भी उसको यूज़ करें। जीवन को, इस पढ़ाई को खुद के लिए नहीं, समाज को परिवर्तन के कार्य में लगाए। खुद के लिए नहीं, सबके लिए वो जिए। मैं सरस्वती माँ बनकर उनके ये स्थूल ज्ञान के साथ साथ उनके अंदर का जो सत्यता का ज्ञान है, उस ज्ञान को भी उस आत्मा के छोटी सी बच्चे के अंदर मैं उस ज्ञान की रोशनी दे रही हूँ। मैं लक्ष्मी बनकर किसी के घर में चली गई हूँ, जिसके घर में बहुत धूमधाम से लक्ष्मी माँ का पूजा हो रही है। वो लक्ष्मी के पास धन और समृद्धि का मांग कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। मैं लक्ष्मी बनकर उनको धन, संपत्ति और सुख समृद्धि का ब्लेसिंग्स दे रही हूँ। उनके घर में जो भी धन का कमियां हैं, सभी कमियां जीवन में जा रहे हैं। मैं अन्नपूर्णा बनकर जिस घर में जा रही हूँ, जिस घर में अन्न का कष्ट है, उस घर में मैं लाइट के शरीर में अन्नपूर्णा बनकर खड़ी हो गई हूँ। जिस घर में बहुत अन्न का कष्ट है, मुझे जब वो पूजा शुरू किया, मैं उनको बहुत आशीर्वाद किया, ब्लेसिंग दिया और उनके घर अन्न से भरपूर हो गया। उनके घर में कोई भी अन्न की कमी नहीं रही। फिर जिस मंदिरों में राधा नाम चल रही है, राधा के मूर्ति के आगे प्रेम के आंसू बहा रहे हैं भक्त लोग, उनका नाम संकीर्तन कर रहे हैं। मैं राधा बनकर उनके साथ रास मना रही हूँ, उनके साथ नाच रही हूँ, गा रही हूँ। वो राधा नाम में मस्त हो गए हैं, अतीन्द्रिय सुख में खो गए हैं। मैं ही राधा हूँ। मैं किसी का रक्षक बनके मैं किसी को रक्षा भी कर रही हूँ। एक बहन एक गाड़ी में या बस में या ट्रेन में जा रहे हैं अकेले, वो
बहुत डर रहे हैं या ऐसा कोई घटना उनके साथ हो गई जो बहुत डर में चल रहे हैं, उसको मैं अभय बना रही हूँ, निर्भय बना रही हूँ। मैं माँ बनकर, रक्षक बनकर उनको रक्षा कर रही हूँ। उनको मैं दोस्त बन गई हूँ। उनका हाथ पकड़कर मैं एक साथ चल रही हूँ। वो जो इष्ट को पूजते हैं, उस इष्ट देवी बनकर मैं उनके साथ रक्षक बनकर उनके साथ चल रही हूँ। मैं उस तीर्थ में जाने वाली जो रोग से पीड़ित है या बुजुर्ग लोग हैं जो कितना कष्ट करके ऊंचे पहाड़ों पर वैष्णो देवी से मिलने जा रहे हैं, मैं मंदिरों में नहीं, मंदिरों से उतरकर उसके पहले ही उनके साथ चल रही हूँ। इतने ऊंचे पहाड़ों पर चलने के समय उनके सारे शरीर में जो भी दर्द है, पीड़ाएं है, कष्ट है, उन सभी कष्ट को हर लेती हूँ। वो माँ माँ कहकर पुकार रही है और मैं उस मूर्ति के अंदर से निकलकर मैं उनके सामने खड़ी हो गई हूँ और उनके साथ उनके हाथ पकड़कर एक साथ चल रही हूँ। उनके सारे थकान मिट गए हैं। वो जो पैर में इतना दर्द था, उस दर्द का भी वो दर्द भी ख़त्म होने लगा और वो खुशी खुशी से नाचते गाते उन ऊंची पहाड़ी पर मुझसे मिलने के लिए बहुत सहज ही आने लगी। और जब उस वैष्णो देवी के आगे वो आकर खड़े हो गए और आंसू बहा रहे हैं, मैं उनको प्यार से गले लगा लिया और उनका सारे दुख कष्ट हर लिया। उनके सारे शरीर का जो भी रोग है, कष्ट है, बीमारी है, जीवन में जो भी दुख परेशानियां हैं, जिनको लेकर मेरे पास वो आए थे, मैं उनका सब कुछ, सब मनोकामनाओं का पूर्ण कर दिया। और वो जो इतना बोझ लेकर आए थे मेरे पास, सभी बोझों से मुक्त हो गया और खुशी खुशी उस ऊंची पहाड़ों से धीरे धीरे घर लौट आया। मैं जगदम्बा हूँ, मैं विश्व कल्याणकारी हूँ। इस विश्व के हर एक कोने में, हर एक आत्मा के मैं मनोकामनाओं का पूर्ण करती हूँ। इस प्रकृति का भी मैं रक्षा करता हूँ। इस प्रकृति भी कितना कष्ट में है, इस प्रकृति को भी मैं रक्षा करती हूँ। तो मैं जगदम्बा हूँ, मैं शिव शक्ति हूँ, मैं ही रक्षक हूँ, मैं ही राधा हूँ, मैं दुर्गा हूँ, दुर्गति नाशिनी।